हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हम भाग 2 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब आपकी बारी है भाग 3 की। भाग 2 में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाओं की। ठीक है बच्चों, अब दर्पण की बात करते हैं, प्रतिबिंब और वस्तु की। अब देखो बच्चों, वस्तु क्या होता है। ठीक है, अगर वस्तु की बात कर देगा कि वस्तु क्या होता है, तो देखो, जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल कर दर्पण पर आपतित होती हैं, उसे वस्तु कहते हैं। उसे वस्तु कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब याद रखिए कि जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर दर्पण पर आपतित होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? हमेशा वस्तु कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आपका प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखिए बच्चों, इमेज क्या होता है। देखिए बच्चों, इमेज दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं अथवा मिलती प्रतीत उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों, जो आपका प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज। जिसको बोलते हैं रियल इमेज। अब देखो बच्चों, ये क्या होता है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर इस एग्जांपल की बात कर दे कि वास्तव में प्रकाश की किरणें किस दर्पण में मिलेंगे, तो देखो बच्चों, जो आपका अवतल दर्पण होता है, इसकी बात कर लें, अवतल दर्पण है, तो देखो बच्चों, इस तरफ आपका पेंट या कलई की गई रहती है। अगर परावर्तन होगा तो इस तरफ परावर्तन होने के बाद प्रकाश की किरणें मान लीजिए यहां पर मिल गई, तो यहां पर क्या बनेगा? आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो बच्चों, जो दूसरा होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये आपका उत्तल
दर्पण होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इस तरफ तो पेंट किया हुआ है तो प्रकाश किरणें इस तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि इसी तरफ इसका क्या होता है, फोकस होता है। तो देखो प्रकाश किरणें इस तरफ क्या करेंगी, वापस आ जाएंगी, ये भी जाएगा इस तरफ वापस आ जाएगा। तो हम इसको इधर मिलाएंगे जब यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं जा रही, हम इसको जब हम इसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं पीछे। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसको डिफिनेशन वाइज कैसे बताएंगे, आभासी प्रतिबिंब, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखो बच्चों ये क्या होता है आपका, अब वस्तु क्या होता है कि जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर दर्पण पर आपतित होती हैं उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। जैसे बच्चों दर्पण के सामने हम खड़े हो जाएं तो अब ऐसा नहीं होगा कि सूर्य से प्रकाश किरणें ही उस पे जाएंगे, नहीं। आप देखो वहां से क्या करते हैं, प्रकाश किरणें आई हमारी बॉडी पे पड़ी, बॉडी पे पड़ने के बाद अब क्या कर रही है, दर्पण पर जा रही है। तो देखो हमसे जा रही है ना, हमारे शरीर से होके जा रही है, इसलिए हम दर्पण के लिए किसका काम करेंगे, वस्तु का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ठीक है बच्चों, अब देखो प्रतिबिंब की अगर बात करें, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रतिबिंब जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब की अगर बात कर देगा तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती, वास्तव में नहीं मिली, वो मिलती हुई प्रतीत, हमको ऐसा लगे कि वहां पर मिल रही है, तो वहां पर आपका क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, अब हमने प्रतिबिंब की बात कर ली, अब देख लेते हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है, किस तरीके से क्या करेंगे तब जाके हमारा प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा बन सकता है। ठीक है बच्चों, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखो बच्चों दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के तीन ही नियम होते हैं। पहला नियम देखिए बच्चों क्या होता है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होगी, या तो जाएगी या तो जाती हुई प्रतीत होगी। अब देखो बच्चों अब हमारे पास दो दर्पण है, एक आपका उत्तल है दूसरा अवतल है। अब देखो बच्चों ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल है।
और अगर इसकी बात कर देगा तो ए आपका कौन सा हो जाएगा, ए आपका उत्तल दर्पण है। ये क्या आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको याद होना चाहिए, अगर कल का आपको याद होगा तो ये चीजें आपको दिक्कत नहीं करेंगी कि क्या फिर क्या लगा रहे हैं सर। ठीक है बच्चों, इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये आपका ध्रुव था, ये आपका फोकस दूरी था, ये वक्रता केंद्र था। ठीक है, जिसको सी से प्रदर्शित करोगे। और इधर बात करें तो देखो इसका गोला इस तरफ बनेगा, यानी कि इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इधर होगा, और इसकी फोकस दूरी भी कहीं इधर होगी, और इसका ध्रुव यहां पर होगा। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा प्रकाश किरण हम क्या करेंगे, अपनी बाईं ओर से डालेंगे। किस तरफ से, लेफ्ट साइड से। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, जब प्रकाश की किरण हम बाईं ओर से डालते हैं इस पर, तो चलो एक प्रकाश किरण हम डालते हैं। हमने एक प्रकाश किरण डाली इधर। ठीक है, देखो एक प्रकाश किरण किसके, मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, आपकी फोकस से जाएगी। यहां पर देखो ये भी आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखो बच्चों, ये भी आपका क्या हुआ, दर्पण पर आपतित हुआ, दर्पण पे आपतित होगा तो इस तरफ तो जाएगा नहीं। अब यहीं से क्या हो जाएगा, इस दिशा में परावर्तन हो जाएगा। इसका इस दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तन। ठीक है बच्चों, अब ये देखो यहां से क्या करेगा, ये फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, पहला नियम क्या है हमारा, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो वह परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाएगा या तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा नियम क्या है आपका, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, लौट जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका भी फिगर द्वारा इस बात को हम समझ लेते हैं। ये आपका फिर से बन गया अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण। ये बन गया, ये आपका हो गया बच्चों मुख्य अक्ष, ये भी आपका हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वक्रता केंद्र मान लीजिए, यहाँ पर फोकस मान लीजिए, यहाँ पर आपका ध्रुव है, यहाँ पर आपका ध्रुव है, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है। मान लीजिए कि प्रकाश की किरण सीधे कहां पर आपतित हो गई, आपकी वक्रता केंद्र पर, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो क्या करेगा, इसी मार्ग से गया और यहाँ पे परावर्तन होने के पश्चात इसी मार्ग से क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। और देखो अवतल में वापस लौट जाएगा, और उत्तल की बात जहां आ जाएगी वहां पर वापस जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर आपतित हो जाए, यहां पर आपतित हो जाए तो इसी मार्ग से जाती हुई हमको क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, ये दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम है, अब देख लेते हैं तीसरा नियम क्या होता है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा नियम क्या होगा इसका, यदि कोई प्रकाश किरण सीधे फोकस पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर जाती है अथवा जाति प्रतीत होती है। चलो बच्चों इसको भी फिगर द्वारा समझते हैं। आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण। ये फिर से बन गया इसका मुख्य अक्ष, ये भी इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है, आपका वक्रता केंद्र है। मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण सीधे कहां पर आपतित हो गई, फोकस पर। कहां पर आपतित हो गई बच्चों, फोकस पर। तो परावर्तन के पश्चात वो क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अथवा मान लीजिए अगर उत्तल दर्पण की बात कर देगा तो यहां पर मान लीजिए यहां पर आपतित हुई तो इसको हम डॉट द्वारा मिला देंगे फोकस पर। तो ये क्या करेगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर की तरफ क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, 3 नियम है। पहला नियम आपका क्या है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से जाएगी। दूसरा क्या है, अगर कोई प्रकाश किरण सीधे वक्रता केंद्र पर आपतित हो जाता है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या करेगा, उसी मार्ग से सीधा वापस लौट जाएगा। तीसरा नियम आपका क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई प्रकाश किरण कहां पर आपतित हो जाए, आपकी फोकस पर। अगर फोकस पर आपतित हो जाएगा तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा या अथवा जाता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब बात करते हैं कि अवतल अब देखो बच्चों, अब दर्पण हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक अवतल है, दूसरा उत्तल है। तो हम एक बार देखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा और उसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा कितना प्रतिबिंब बनता है। पहले बच्चों हम अवतल दर्पण द्वारा देखते हैं। अवतल दर्पण में आपकी लगभग 6 स्थितियां होती हैं। स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहली स्थिति है हमारी, जब वस्तु कहां पर रखा है, आपका अनंत पर रखा है। तब देखते हैं प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा इसका। ठीक है बच्चों, ये आपका अवतल दर्पण बन गया बच्चों। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है P, ये आपका फोकस मान लेते हैं F, वक्रता केंद्र मान लेते हैं C है। मान लेते हैं आपका वस्तु यहां कहीं रखा है आपका। ठीक है बच्चों, आपका वस्तु कहां रखा है, यहां कहीं रखा है। ठीक है, अब देखो अब ये क्या होगा कि जब देखिए बच्चों, अब वस्तु अनंत पर रखा है तो हमें ये नहीं पता है कि वस्तु कितना बड़ा है कि कितना छोटा। अनंत पर है तो हम मान लेंगे कि बहुत बड़ा है। ठीक है बच्चों, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब एक काम करते हैं, देखो बच्चों, एक प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब तक 2 प्रकाश किरणें एक साथ नहीं आएंगी तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और दूसरी चीज हमेशा याद रखिए कि परावर्तन के पश्चात ही प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तन जब तक नहीं होगा तब तक आपकी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण आपकी चली जो गई फोकस से। कहां से गई, फोकस से। अब जाहिर सी बात है बच्चों, हमें नियम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण कहां पर आपतित होती है, फोकस पर, तो कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरी प्रकाश किरण आपकी आपतित हो गई फोकस पर, सॉरी फोकस पर नहीं, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। तो देखो बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण आपकी कहां पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र पर, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है बच्चों, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है।
तो देखो बच्चों, अब यहां पर देखो कटान बिंदु यही है इसका, तो यानी कि प्रतिबिंब जो होगा आपका यहां पर बनेगा, ये आपका बनेगा ए बी डैश, ये बनेगा आपका क्या, ए बी डैश। अब देखो बच्चों, इसमें पूछा जाने वाला 3 क्वेश्चन कॉमन होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन होता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा होता है प्रतिबिंब का आकार। तीसरा क्वेश्चन होता है प्रतिबिंब की प्रकृति। तीसरी होती है प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखिए बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर स्थित है आपका बच्चा, देखिए प्रतिबिंब आपका जो है वो कहां पर स्थित है, मुख्य फोकस पर। कहां पर स्थित है, फोकस पर, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब का आकार। अब देखो बच्चों, प्रतिबिंब अब अनंत पर तो हम देखने जाएंगे, अनंत का मतलब इनफाइनाइट किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो अनंत पर हम देखने जाएंगे नहीं, तो हमें यहां पे पता नहीं कि प्रतिबिंब कितना छोटा है या कितना बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब का आकार कैसा कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या बच्चों, छोटा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। देखो बच्चों, यहां पर क्या कर रहा है कि आपका जो परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है, इसलिए यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब प्रकृति होगी, वो वास्तविक होगी और साथ में क्या होगा, उल्टा भी होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों स्थिति नंबर 2 है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, चलो मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, ये मान लेते हैं आपका फोकस है, ये मान लेते हैं, यहाँ थोड़ा दूर मानते हैं इसको, मान लेते हैं आपका ये वक्रता केंद्र है, ये आपका ध्रुव मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यानी कि वस्तु कहाँ पर स्थित होगा, यहाँ कहीं स्थित होगा, ठीक है बच्चों। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा वस्तु हो गया जो ए और बी से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण चली आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ चली, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी बच्चों, आपका फोकस से होकर निकल जाएगा। कहां से निकलेगा, आपका फोकस से होकर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं कि दूसरी प्रकाश किरण आपकी कहां से चली, आपकी दूसरी प्रकाश किरण कहां से चली, आपकी वक्रता केंद्र से। अब देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं पॉइंट को, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब एक प्रकाश किरण चली आपकी वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। तो देखिए बच्चों, वस्तु हमारा कहां पर, वस्तु का प्रतिबिंब जो बच्चों यहां पर बनेगा ए डैश और बी डैश के रूप में। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब प्रतिबिंब को दर्शाएंगे तो उसको हमेशा ए डैश और क्या लिखेंगे, बी डैश, यानी इसको डैश में दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पर भी वही 3 क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पहला है प्रतिबिंब का आकार, तीसरा है आपका बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति, तीसरा आपका प्रतिबिंब की प्रकृति।
ये 3 क्वेश्चन फिर से कॉमन है। अब इसको ध्यान से देखो और देख के बताओ। आपका प्रतिबिंब कहां पर बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा। छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है बच्चों, अब अगली स्थिति देखते हैं बच्चों, क्या होगा जब वस्तु के कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। तब देखो बच्चों ये कैसे बनेगा? ये ध्रुव हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका फोकस हो गया। यहां पर आप थोड़ा सा इसको दूर दूर कर लेते हैं इस बार। ये मान लेते हैं आपका फोकस है, ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र है। ठीक है बच्चों, इस बार वस्तु कहां पर आपका स्थित होना चाहिए? वक्रता केंद्र, यानी कि यहां पर। ठीक है, अब मान लीजिए कि वस्तु यहां पर स्थित है। ये वस्तु हमारा ए है और क्या है? बी है। अब मान लीजिए कि यहां से एक प्रकाश किरण आपकी चली मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण और चली जो गई आपकी कहां से? फोकस से। कहां से गई? फोकस से। अब फोकस से परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी? आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए बच्चों, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ठीक आपका वक्रता केंद्र के ठीक नीचे बनेगा। अब देखो बच्चों, इधर गया, इधर चला गया, इधर आया और ये इधर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब फिर से इसमें डिसाइड करते हैं कि यहां पे प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? आपका वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहां पर बना है आपका? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा है बच्चों? वस्तु के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? फिर से वही, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा आपका? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब अगला क्या है आपका? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। मध्य स्थित हो। अब देखो बच्चों ये कैसे होगा? ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब मान लीजिए आपका इस बार वस्तु कहां पर है? आपका यहां पर है, ए और बी। ठीक है बच्चों, आपका इस बार कहां पर? यहां पर। मान लेते हैं कि अब देखिए प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों, अब परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए एक प्रकाश किरण कहां पर आपतित हो गई? सीधे आपकी फोकस पर। कहां पर आपतित हो गई? फोकस पर। अब देखिए बच्चों, परावर्तन के पश्चात ये आपकी कहां पर मिल रही है? यहां पर मिल रही है। ठीक है, एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और देखिए परावर्तन के पश्चात कहां से गई? फोकस से। और एक प्रकाश किरण चली सीधे कहां पर आपतित हो गई? फोकस पर। और फोकस पर आपतित होने के बाद वो कहां से गई? मुख्य अक्ष के समांतर। अब इस चीज को मिला दो, ये आपका देखो यहां पर क्या बना है? ए डैश बी डैश। क्या बना आपका? ए डैश और बी डैश। चलो बच्चों बात कर लेते हैं अब प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है आपका? अनंत
और वक्रता केंद्र के बीच, कहां पर है आपका, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और आपका उल्टा, क्या है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है बच्चों, ये चौथी स्थिति हो गई। अब पांचवी स्थिति देखते हैं। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तब देखते हैं बच्चों क्या होता है। मान लीजिए फोकस है, यह वक्रता केंद्र है। ठीक है, इस बार आपका वस्तु कहां पर है, फोकस पर ही है। तो मान लीजिए एक प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। इधर चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली और परावर्तन के पश्चात फोकस से गई। अब मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण इधर आपतित हो गई। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रकाश किरण आपका सीधे इसी मार्ग से क्या करेगा, सीधे इसी मार्ग से जाएगा और इसी मार्ग से क्या कर जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो देखिए बच्चों, इनके बीच की दूरी इधर जाके घट नहीं रही है, तो हम मान लेंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बना है, आपका अनंत पर बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर। अब प्रतिबिंब के आकार की बात कर रहा है, तो बच्चों देखो, प्रतिबिंब का आकार की अगर बात करेंगे तो हम अनंत पर तो देखने जा नहीं सकते, तो हम इस चीज को लिख देंगे वस्तु से अधिक बड़ा। ठीक है बच्चों, अब प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेगा तो ये फिर से क्या होगा, आपका वास्तविक और उल्टा। ये क्या होगा, आपका वास्तविक और उल्टा। ठीक है बच्चों, अब इसकी लास्ट देख लेते हैं, इसमें जो अंतिम छठवां स्थिति है उसको। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। ठीक है बच्चों, चलो फिर से बनाते हैं। आपका फिर से बन गया, ये आपका फोकस है, सॉरी वो आपका ध्रुव है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है। इस बार आपका वस्तु कहां पर स्थित होना चाहिए, इसके मध्य में। ठीक है बच्चों, इसके मध्य में स्थित है। तो एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। अब परावर्तन के पश्चात देखो बच्चों, ये कहां से जाएगा, आपका ये भी वस्तु है। अब परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, मुख्य अक्ष के, ये चला जाएगा आपका मुख्य अक्ष के समांतर चले, तो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगा, फोकस से। अब एक प्रकाश किरण मान लेते हैं यहां से चली, ठीक है, और ये आपको मिला देते हैं हम वक्रता केंद्र से। तो देखिए बच्चों, वक्रता यहाँ पर जब प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं, पर फिर से सीधा बनाते हैं, हाँ बन गया, बराबर है, और इस बी को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात कहां से गए, फोकस से। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये आपकी क्या है, एक प्रकाश की किरण चली हमारी क्या, वक्रता केंद्र से, और इस इधर गई और इसी मार्ग से पुनः क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ की जो लेंथ है, ये दूरी जो है, ये देखो लगातार बढ़ रही है बच्चों। तो जाहिर सी बात है अनंत पर जाकर भी नहीं मिलेंगे, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पीछे बढ़ाते हैं।
तो देखो बच्चों ए आपका यहां कहीं मिल रहा है, तो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और यहाँ बी डैश, यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ए डैश बी डैश। अब देखो बच्चों अगर इसकी बात कर ले कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो दर्पण के पीछे, ठीक है बच्चों। अब आकार की बात कर देगा तो वस्तु से बड़ा, ठीक है बच्चों। और अगर प्रतिबिंब की प्रकृति की बात कर देगा तो आपका क्या होगा, आभासी और सीधा, ये बनेगा आपका आभासी और सीधा, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज केवल हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम खत्म करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि बच्चों और अवतल दर्पण भी पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।